मुजफ्फरपुर से राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी सी लेवल सर्टिफिकेट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इस मामले में एनसीसी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। एनसीसी कार्यालय में ब्रिगेडियर राजेश नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होना तय है। अगर सिविलियन दोषी पाया जाता है तो उस पर आईपीसी धाराओं के तहत कार्रवाई होगी। वहीं अगर सेना का जवान इसमें दोषी पाया गया तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी ताकि ऐसी घटना दोबारा न हो सके। बता दें कि बुधवार को एनसीसी की सी सर्टिफिकेट की मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना, गया, रांची और हजारीबाग में लिखित परीक्षा हुई थी। हालांकि परीक्षा से पहले ही मुजफ्फरपुर में पर्चा लीक हो गई, जिसके बाद विश्वविद्यालय थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। एफआईआर में कुमार आर्मी स्टोर के संस्थापक गुलशन कुमार और कैडेट सर्वेश कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा 25 से 30 अज्ञात को भी आरोपित किया गया है। पुलिस इस मामले में छानबीन में जुट गई है। बता दें कि जिले में एलएस कॉलेज में सी सर्टिफिकेट की परीक्षा हुई थी, जिसमें मुजफ्फरपुर ग्रुप के करीब 1100 कैडेट शामिल हुए थे। प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी सैन्य अधिकारियों को पूर्व में ही मिल गई थी। इस दौरान परीक्षा हॉल के बाहर रखे कैडेटों को 80 से अधिक मोबाइल भी जब्त किए गए। प्रारंभिक छानबीन में मोबाइल से परीक्षा का पर्चा मिला है। शाम के 4 बजे के बाद ही फाइनल एफआईआर दर्ज हो पाई हम लोगों से, और जब तक हमें और भी खबरें आने लग गई कि कुछ लोग एग्जामिनेशन हॉल में मोबाइल में उनके पास कहीं से आंसर्स आ रहे थे। जब ये हमें ज्ञात हुआ तो उसी वक्त हमने फिर एक फ्लाइंग स्क्वाड गठित किया और उसके मुताबिक हमने हर बच्चा, हर कैडेट को डिटेल में चेक करना शुरू किया। जब वो चेकिंग जारी रही तो तब हमारे को 24 कैडेट्स ऐसे मिले जिनके पास हमें मोबाइल प्राप्त हुआ। उन मोबाइल में जो लीक होने की घटना जिसका जिक्र रात को पाया गया था, वो हमें उसका सबूत मिलने लगा। उनके मोबाइल में रात को 1 बजे या 2 बजे ऐसा कुछ जानकारी आ चुकी थी, उन तक ये पेपर पहुंच चुका था, इसके आंसर्स भी उनके पास आने लग गए थे। इसमें सीनियर डिवीजन के लड़के भी थे और सीनियर विंग्स की लड़कियां भी थी जिनके पास फोन पाए गए, और भी बच्चे पाए गए जिनके पास फोन तो नहीं था लेकिन उनके पास इसकी जो उन्होंने प्रतिलिपियां निकाल ली थी और उसके आंसर्स वो छोटे छोटे पर्चियों के रूप में उन्होंने छुपाए हुए थे, उनको भी हमने संलग्न कर लिया अपनी रिपोर्टों में, और इन सब की जानकारी एफआईआर में पुलिस को दे दी गई है। और हम चाहेंगे कि इस तरह की घटना दोबारा ना हो, और जो भी इसमें शामिल है, और मेरी निवेदन है पुलिस से कि वो इसकी तहकीकात करें और डिटेल में करें, और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको उसकी जिम्मेदारी और उसका एहसास कराया जाए, और जो भी उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो सिविल हैं और अगर इंडियन पीनल कोड के तहत आते हैं तो उसको सजा उसके मुताबिक ली जाए। अगर वो हमारे आर्मी के होंगे तो उनको हम आर्मी एक्ट द्वारा उनको जो सजा उनको मिलनी चाहिए वो हम उनको दिलाकर रहेंगे। और जो पुलिस से हमने रिक्वेस्ट करी है वो ये पता लगाएं, क्योंकि जब भी जिस प्रिंटिंग प्रेस में ये छपाए जाते हैं उनसे हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, वो कानून के दायरे में आ जाता है वो प्रिंटिंग वाला भी। इसीलिए अब वो पुलिस बताएगी कि यह प्रिंटिंग प्रेस इसमें इन्वॉल्व थी, कहीं ना कहीं किसी का हाथ रहा होगा। यही प्रक्रिया फिर दोबारा होगी। अब देखते हैं, कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम प्रिंटिंग प्रेस तक ना जाएं, क्योंकि 6000 से ज़्यादा कैडेट्स अपीयर होते हैं तो उनको फोटोकॉपी से निकालना उन आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर्स को ज़रा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। आप सब जानते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट जिसके पास आ जाता है वो एसएसबी में डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकता है, और अगर वो एक जवान के लिए भर्ती होना चाहता है, अगर वो फिजिकली फिट हो जाता है और वहाँ पर जो फिजिकल टेस्ट होते हैं मेडिकली फिट हो जाता है तो उसको रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका महत्व इतना है, इसीलिए शायद लोगों में एक इतनी होड़ मची हुई थी कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं और मुझे ग्रेडिंग अच्छी हासिल करनी है, इसीलिए वो तत्पर हो गए थे इस चीज़ को जानकारी प्राप्त करने के लिए और इस पेपर को निकालने के लिए। तो जा रहा है क्या? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है हमारा जो प्रक्रिया है, हमारी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, जिस प्रकार हमारे तरीके हैं, तौर तरीके काम करने के, फौज में कैसे पेपर बनते हैं, उनको कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, और उसमें जो कमज़ोर कड़ी कौन कहते हैं ना, वो सिर्फ रह जाती है प्रिंटिंग प्रेस। वहाँ पर 24 घंटे जब तक वो प्रेस में काम चलता है, हमारा एक ऑफिसर, हमारे अधिकारी और कर्मचारी वहाँ मौजूद रहते हैं।
तो यही चीज हम जानकर चाहते हैं पुलिस से कि चुप हुई कहाँ। हमारी टीम ने पुलिस से भी इस मसले पर पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में संपर्क नहीं हो पाया है। मुजफ्फरपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।